गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षु उन्मीलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब ही ये होता है कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन में जो अंधेरा है, हमारे भाग्य में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को मिटा करके, उस अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश की ओर ले जाएं। हमारे जीवन में उम्मीद की एक किरण, रोशनी की एक किरण भर दें। और ये संभव है देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में, क्योंकि हमारे 9 ग्रहों में, ग्रहों के परिवार में देवगुरु बृहस्पति को गुरु का पद प्राप्त है। और जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, जिन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, समझ लो ईश्वर की कृपा उन्होंने प्राप्त कर ली, क्योंकि गुरु का जो पद है वो ईश्वर से भी बड़ा है। तो दोस्तों, 2024 में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति किस प्रकार रहेगी, देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का सुफल देंगे, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि कर्म के कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, हमारी संतान के कारक हैं, वैवाहिक सुख के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, और शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और विशेष करके हमारे भाग्य के जो कारक हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। तो शनिदेव ने ये जो डिपार्टमेंट दिया है देवगुरु बृहस्पति को, आपके लिए तीसरे भाव का डिपार्टमेंट दिया है 2024 में अप्रैल के महीने तक। और यही देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने के बाद, अप्रैल 2024 के बाद मई के महीने से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके सुख भाव के अंदर, पारिवारिक सुखों के भाव के अंदर, केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का फल देंगे, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजगार के लिए, संतान के लिए, और विशेषकर उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म की राशि, चंद्र राशि पर आधारित है और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों के परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, और हमारे धन के कारक और हमारे समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में परिवर्तन ला देते हैं, उस भाव को जागृत कर देते हैं, उस भाव को एक अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। और बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां भी दृष्टियां करते हैं, समझो अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो, उस भाव को वो जागृत अवस्था में लेकर के आ जाते हैं। तो बृहस्पति 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर लग्न के हिसाब से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो, या फिर चंद्र राशि के अनुसार, राशि कुंडली के अनुसार इस कार्यक्रम को अगर आप देख रहे हैं तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, हमेशा व्यक्ति को न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं। और इन्हीं शनिदेव ने देवगुरु बृहस्पति को जो डिपार्टमेंट दिया है वो दिया है आपके पराक्रम भाव का अप्रैल के महीने तक। और अप्रैल के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके 12 महीनों के लिए आपके चतुर्थ भाव के अंदर, जो कि आपका जो सुख भाव माना जाता है, आपकी माता का भाव माना जाता है, भूमि भवन मकान और वाहन का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, इस भाव में विराजमान रहेंगे और 12 महीने तक विराजमान रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होता है वो 12 महीने तक होता है। और आज हम शनि देव और बृहस्पति की ही बात करेंगे, क्योंकि यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो कर्म के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं, और इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। हाँ, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 2024 में अप्रैल के महीने तक आपके तीसरे भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे, और मंगल के मित्र ग्रह भी ये माने जाते हैं। और तो यहाँ पर पराक्रम भाव में रहेंगे, ज्ञान के कारक, भाग्य के कारक विराजमान रहेंगे, और इस कारक को इस भाव को जो विस्तार देंगे, क्योंकि यही भाव विस्तार का भाव है। और देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन का विस्तार करते हैं, हमारे भाग्य का विस्तार करते हैं, हमारे लिए धन का विस्तार करते हैं, धन का संचरण करते हैं, धन के प्रवाह को बढ़ा देते हैं,
देते हैं, तो यही बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि करेंगे, और आपके लिए निर्णय लेने की जो शक्ति है उस शक्ति को ये बृहस्पति देव बढ़ा देंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए, हमेशा के लिए अगर आप मान सकते हैं तो किसी भी जातक के लिए बृहस्पति जो है वो धन भाव के कारक भी बनते हैं, और विशेष धन भाव के बाद जो कारक बनते हैं वो भाग्य भाव के कारक बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी भी माने जाते हैं। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, और उन 12 भावों में अकेले 8 भावों पर तो देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार रहता है, क्योंकि बृहस्पति की 2 राशियां होती है, धनु राशि और मीन राशि। वो 2 राशियों के स्वामी बनकर के विराजमान होते हैं, 3 बृहस्पति की दृष्टियां मानी जाती है, और 3 त्रिकोण के वो कारक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 भाव पर तो देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार रहता है, उनके निर्णय कार्य क्षेत्र में ही ये 8 भाव आते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति जैसे ग्रह, शुभ ग्रह, और बृहस्पति गुरु के कार्य, हमारे जिनको गुरु का पद प्राप्त है और गुरु का सानिध्य जिनको प्राप्त हो गया, ऐसे व्यक्ति को जिनको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब बृहस्पति आपके 3रे भाव में विराजमान रहेंगे, यही भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है, आपके लिए परिवर्तन का भाव यही भाव माना जाता है, आपके लिए ऑनलाइन जो सेक्टर का जो भाव होता है यही भाव माना जाता है, और इस भाव में अप्रैल के महीने तक ये विराजमान रहेंगे। वर्ष के शुरुआती दिनों में 4 महीने तक ये इसी भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस भाव के फल को ये बढ़ा देंगे, क्योंकि बृहस्पति जहां जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फल में वृद्धि ला देते हैं, उस भाव के फल में विस्तार कर देते हैं। और बृहस्पति की दृष्टियां तो जैसे अमृत के समान मानी ही गई हैं, तो यहां पर विराजमान रहेंगे 3रे भाव में, 3रे भाव के फल को बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अगर आपका तनाव भी चल रहा था, समझ से बैठ नहीं रहा था, तो वो तनाव आपका दूर होगा। उनके बीच आपका मन मुटाव है, उस मन मुटाव से आपको देवगुरु बृहस्पति मुक्त कर देंगे। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपके अपने लोग आपसे लगातार दूर चले जा रहे थे, वही लोग आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और एक सामंजस्य जो परिवार में कुटुंब में होना चाहिए था वही सामंजस्य ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं। अब बात यह है कि बृहस्पति जब इनके आपके 3रे भाव में विराजमान रहेंगे अप्रैल 2024 तक, तो इनकी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां पर विराजमान होते हैं वहां से 5म भाव में दृष्टि करते हैं, 7म भाव में दृष्टि करते हैं, और 9म भाव में दृष्टि करते हैं। और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव माना जाता है, और भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। जब यहां पर विराजमान रहेंगे अप्रैल महीने तक, तो यहां से जो 5म दृष्टि जाएगी देवगुरु बृहस्पति की, वो कहां पर जाएगी? 1, 2, 3, 4 और 5 आपके 7म भाव पर यह दृष्टि जाएगी। दोस्तों, 7म भाव होता किसका है? 7म भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, 7म भाव होता है वैवाहिक सुख का, पति पत्नी का भाव। इसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारे वैवाहिक सुखों के कारक, हमारे दाम्पत्य जीवन के कारक, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, एक तनाव भरी स्थिति बैठ रही थी, वहां पर उस स्थिति से देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त कर देंगे। और यही 7म भाव है, 10म से 10म होने के कारण, क्योंकि 10म भाव जो है आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, और 10म से 10म होने के कारण 7म भाव को आपका कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए बृहस्पति सुंदर परिणाम लेकर के आने वाले हैं। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपका मन लगेगा, आपको कर्मों का संपूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि यही कर्म के कारक आपके जो राशि के स्वामी शनिदेव हैं, या फिर आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। तो कर्म के कारक ने डिपार्टमेंट दिया है देवगुरु बृहस्पति को, बृहस्पति की दृष्टि 5म जा रही है आपके 7म भाव पर। तो क्यों नहीं आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा? जो कर्म आपने किए, जो मेहनत आपने की, जो तनतोड़ मेहनत की, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। यही भाव आपके लिए भागीदारी का भाव माना जाता है, आपके लिए रोजगार का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आप कोई नया व्यवसाय लगाना चाहते हैं, नया व्यापार लगाना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो यही समय है आपके लिए 2024 का बहुत ही बढ़िया सुंदर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं आपके भागीदार के लिए, आपके पार्टनर के लिए, अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या फिर पार्टनर के साथ कर रहे हैं, वहाँ कोई आपके साथ तनाव चल रहा है, सामंजस्य उत्पन्न नहीं बैठ रहा है, तो वो भी अच्छा होगा। तो आप दोनों मिलकर के आप अच्छे से अच्छा कोई व्यवसाय लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5म दृष्टि 7म भाव पर रहेगी। अब बृहस्पति की जो 7म दृष्टि जाएगी अप्रैल के महीने तक, वो जाएगी आपके भाग्य स्थान पर, और भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति हैं, और भाग्य के कारक की भाग्य भाव पर दृष्टि हो जाना, कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण होगा। और गुरु तो ज्ञान के कारक हैं, हमारे गुरु माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु का पद प्राप्त है, और गुरु का सानिध्य जब भाग्य भाव पर पड़ जाता है, तो क्यों नहीं आपके जीवन में भाग्य का विस्तार होगा। और भाग्य का साथ तो मिलना बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, कर्म हर कोई करता है, लेकिन कर्मों के साथ भाग्य का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो भी प्राप्त होता है वो हमारे भाग्य से ही मिलता है। इसलिए बृहस्पति पंचम भाव के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव तो होता ही है, इसके साथ ही ये हमारे संचित कर्मों का भाव होता है। और संचित कर्मों का मतलब ही ये होता है कि हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे वर्तमान के भाग्य बनते हैं। तो इस भाव के त्रिकोण, जो पंचम भाव त्रिकोण है, त्रिकोण के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, और भाग्य भाव जो कि त्रिकोण भाव है, इस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी अप्रैल के महीने तक आपके भाग्य भाव पर। यही भाव पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ कोई सामंजस्य नहीं बन रहा था, वो सामंजस्य बनेगा। पिता के साथ आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है, पिता से आपको मदद मिल सकती है, आपके व्यवसाय में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के धर्म के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। और जिन्होंने धर्म का सहारा ले लिया, जिन्होंने ईश्वर का सहारा ले लिया, तो यूं समझ लो देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिन पर होगी। तो यही भाव आपकी भाग्योन्नति का भाव भी माना जाता है, आपके जीवन का भाव माना जाता है, आपके सृजन का भाव यही भाव माना जाता है। यही भाव आपकी पदोन्नति का भाव भी माना जाता है। यही भाव आपके उच्च अधिकारियों से संबंध बनाता है। तो जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर अच्छे से अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपका भरपूर साथ मिलेगा, और आपको अपनी पदोन्नति का लाभ भी मिलने जा रहा है। जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जहां आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, वो जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से उस जिम्मेदारी का आप निर्वाह करने वाले होंगे। अब बृहस्पति की एक और दृष्टि है, नवम दृष्टि। ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। ये होगी 7, 8 और 9 आपके लाभ भाव पर। तो लाभ भाव, एकादश भाव, यही भाव आपके लिए वृद्धि का भाव है। तो भाई वृद्धि किस में होगी? वृद्धि होगी धन की, वृद्धि होगी भाग्य की, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि है और बृहस्पति तो भाग्य के कारक हैं। तो वृद्धि यहां पर करेंगे आपके भाग्य की, आपके धन की, आपके लिए रोजगार की वृद्धि करेंगे, आपके आय की वृद्धि करेंगे, आपके लिए इनकम की वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है आपके लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, रोजगार के नए नए सृजन पैदा होंगे। आय के जो धन का प्रभाव रुका हुआ था, पैसा आ नहीं रहा था, वो प्रभाव फिर से एक बार आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति उस धन के प्रभाव को शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है आप अगर कर्जों से परेशान थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, वो कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा। आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको कर्जों से मुक्ति कर देंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे, आपके अंदर ज्ञान भर देंगे, आपके अंदर साहस भर देंगे, पराक्रम भर देंगे, और यही आपके जीवन के निर्माण के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे 30 अप्रैल 2024 से, तब क्या आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फायदा देंगे? तो भाई बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव के अंदर, जो कि आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, केंद्र भाव माना जाता है, उस केंद्र भाव के अंदर बृहस्पति आएंगे। अब केंद्र भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। यही भाव आपके पारिवारिक सुखों के, तो परिवार में सुखों की प्राप्ति होगी, परिवार में सामंजस्य उत्पन्न होगा। यही भाव जो आपके लिए प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, आपके लिए विरासत का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर भूमि भवन का भाव भी माना जाता है। तो आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर अपनी पुरानी प्रॉपर्टी उसको बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यही समय अनुकूल है आपके लिए। 2024 का साल देवगुरु बृहस्पति सुंदर समय का निर्माण आपके लिए जीवन के लिए करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यही भाव आपके माता का भाव है। तो आपके माता के स्वास्थ्य में भी लगातार संबंध, माता के स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर माता से भी आपको वात्सल्य की प्राप्ति होगी, आर्थिक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। और यही भाव आपके लिए वाहन का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर आपने कोई पुरानी गाड़ी को बेचकर कोई नया गाड़ी लेना चाहते हैं, तो यही समय आपके लिए अनुकूल होगा। तो कुल मिलाकर के आप रियल एस्टेट का कार्य भी करना चाहते हैं, तो यही समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और बृहस्पति तो धन के कारक, भाग्य के कारक है, तो भाग्य का और धन का भरपूर साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ विराजमान होंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि कहां पर जाएगी? 1, 2, 3, 4 और 5 आपके अष्टम भाव पर जाएगी। दोस्तों अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव होता है दुखों का भाव, अष्टम भाव होता है वैराग्य का भाव, अष्टम भाव होता है संघर्षों का भाव। तो भाई यही जो है देवगुरु बृहस्पति में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको दुखों से मुक्त कर देंगे, आपको तकलीफों से, आपको पीड़ा से मुक्त कर देंगे, आपको संघर्षों से मुक्त कर देंगे। और जो भी संघर्ष आपने किया, जो कि तकलीफें आपने देखी, उस तकलीफों से देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी भी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव भी माना जाता है, ईश्वर के प्रति जोड़ने वाला जो भाव माना जाता है, यही भाव माना जाता है। और गुरु को तो ईश्वर का पद प्राप्त है, गुरु का पद ईश्वर
से भी बहुत बड़ा है। तो इनकी जब पंचम दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव के फल में भी ये जो दूषित फल है उसको भी ये लगातार घटाते रह जाएंगे और आपके जीवन का निर्माण ये करते जाएंगे। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर, तो दसम भाव तो कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, आपके लिए परिवर्तन का भाव माना जाता है, आपके सपनों का, आपके इच्छाओं का भाव माना जाता है, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, और विदेशिया का, लंबी दूरी का योग भी, भाव भी यही भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए पद और प्रमोशन की प्राप्ति होगी, आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, ऊंची पदवी और मान सम्मान आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के आप जो सपने देख रहे थे, आप जो इच्छाएं देख रहे थे, लगातार आपकी इच्छाएं, आपके सपने दबे हुए थे, वो इस 2024 का जो वर्ष है पूरा आपके लिए ये वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है। अब बात करते हैं इनके नवम भाव पर, नवम दृष्टि, तो इनकी नवम दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव तो होता है खर्चों का, तो खर्चों में नियंत्रण जो है वो देवगुरु बृहस्पति आपको बनाएंगे, आपके लिए खर्चों में नियंत्रण ये करेंगे। दूसरी बात, यही जो भाव है आपके लिए निवेशों का भाव है, तो जो प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया था उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आपने प्रॉपर्टी खरीद तो ली अच्छे के लिए, लेकिन जैसे ही आपने खरीदी प्रॉपर्टी के भाव डाउन हो गए। लेकिन 2024 का जो समय है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की कृपा आप पे बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि बृहस्पति की जब दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर, जब अप्रैल महीने के बाद बृहस्पति आएंगे आपके चतुर्थ भाव के अंदर, इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव, जो कि कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके कर्मों का भाव जो माना जाता है सप्तम भाव, और कर्म के कारक शनिदेव की भी दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। तो ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र का लाभ न मिले, आपको अपने कर्मों का लाभ न मिले, आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब न मिले। जो कर्म आपने किए, जो मेहनत आपने की, जो परिश्रम आपने किया है, उस परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल आपको देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, गुरु का पद जिन्हें प्राप्त है, हमारे धन के कारक, हमारे भाग्य के कारक हैं। इनकी और भी ज़्यादा कृपा कैसे प्राप्त की जाए, उनका सानिध्य कैसे लिया जाए और उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, उनकी शक्ति को हम हासिल कैसे कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या है, आप जो भी घर में शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, या करने के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अपने ललाट पर केसर का तिलक, चंदन का तिलक जरूर करें। और गुरुवार का व्रत हो सके तो आप जरूर करें। और हफ्ते में एक दिन, गुरुवार के दिन, अगर आप पीले वस्त्रों का वस्त्र पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। चने की दाल पीले वस्त्र में बांधकर अपने ऊपर 11 बार घुमा करके, हो सके तो किसी जरूरतमंद को गुरुवार के दिन आप दान कर दें। गायों को हरी घास जरूर आप खिलाएं। कुल मिलाकर के गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और आपके घर में जो गुरु का जो स्थान होता है वो होता है पूर्व दिशा, वहाँ पर हम पूजा स्थल बनाते हैं। तो पूर्व दिशा को सबसे ज़्यादा अच्छी बना करके रखें, स्वच्छ बना करके रखें। और वहाँ पर अगर आपके मंदिर बना हुआ है तो वहाँ बैठ करके गुरु के 20 मंत्रों का, गुरु के पौराणिक मंत्रों का, गुरु के गायत्री मंत्रों का आप लगातार जाप कर सकते हैं। गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, समझ लो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए आपको बताने का, और आपको उचित लगा हो, मेरा समझाना सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल के बेल आइकन बटन पर क्लिक करना जरूर ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।